हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे और कैलेंडर के विभिन्न प्रकार के जो टाइप के सवाल होते हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। एक दो टाइप के सवाल और बचे हैं, जिसमें से एक टाइप ये है आपका भाषा पर आधारित प्रश्न। आज हम इन भाषाओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में देखेंगे, कैसे अगर भाषाओं पर आधारित प्रश्न दे दे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, हमारा एक टाइप और बचेगा, हम कैलेंडर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी कि कैलेंडर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, इन्हीं सब के बारे में देखेंगे। इसके बाद आपका कैलेंडर का जो पार्ट है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कैलेंडर जो है, कह सकते हैं, देखने में भले ही कठिन लगता है, लेकिन अगर उसके इस स्टेप को, इसके थियरी को समझ जाएं तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही सरल है। और हमने बहुत अच्छे से इसके थियरी को भी समझाया है और एक एक सवालों के बारे में भी अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है। आइए दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो जहाँ तक हुआ था उसके आगे से हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे भाषा पर आधारित प्रश्न, यानी कि कैलेंडर में ध्यान देंगे भाषाओं पे आधारित कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये देखिए हमारा टाइप है, एक कह सकते हैं एक टाइप है अलग से, और ये टाइप है भाषा पर आधारित प्रश्न है। भाषा पर आधारित प्रश्न, देखिए भाषाओं पर आधारित प्रश्न में जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, यही चीज समझना है। अगर आप इस पूरे स्टेप को समझ गए तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान देंगे जो टाइप है आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो अगर कह दिया कल, कल की बात कर दिया तो आप एक मान करके चलेंगे, एक दिन मान करके चलिएगा अगर कल कह दिया। और अगर कह दिया दोस्तों, ध्यान देंगे परसों, परसों कह दिया तो आप 2 दिन मान करके चलेंगे। ये क्लियर हुआ। कल अगर कहा तो 1 दिन और परसों कहा तो 2 दिन। यहां देखेंगे, बात करें अगर कहा आगामी या आने वाला कल, कह दे आगामी या आने वाला कल, तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब है कि मान लीजिए आज, और आज यानी कि जो कल दिन आएगा उसकी बात कर रहा है, यानी कि आगामी या आने वाले कल की बात करेगा तो +1, यानी कि ध्यान देंगे यहाँ क्या रहेगा, +1। अगर कहीं कह दे आगामी या आने वाला परसों, परसों की बात कर दे तो आप +2 मान करके चलेंगे। फिर से देखेंगे, आगामी या आने वाला कल कहे तो +1, आगामी या आने वाला परसों कहे तो +2। अब वही कह दे गत या बीता हुआ कल, गत या बीता हुआ कल, तो आप -1 कर देंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, आज मान लीजिए रविवार, मान लीजिए है नहीं, आज वैसे दूसरा दिन है लेकिन मान लेते हैं आज रविवार है। तो आज रविवार अगर हम मान लेते हैं तो ये कह रहा है आगामी आने वाला कल, यानी कि रविवार +1 कर देंगे, सोमवार, यानी कि कल का क्या होगा, सोमवार। और अगर ध्यान दीजिएगा कह दे आगामी या आने वाला परसों, तो +2 कर देंगे, आज रविवार है तो 2 और करेंगे, सोमवार, मंगलवार हो जाएगा। उसी प्रकार से गत बीता हुआ कल, यानी कि अगर आज रविवार है तो -1 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, शनिवार। गत बीता हुआ परसों की बात कर रहा तो यानी कि परसों हमने कहा 2 होता है, लेकिन गत बीता हुआ परसों की बात कर रहा तो -2 होगा, यानी कि रविवार में -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है। आगे नोट करके हमने बताया कि अगर आज का दिन ना दिया हो तो हमें आज का दिन स्वयं मानना होगा। जैसे आज का दिन मान लीजिए नहीं दिया है, जैसे क्वेश्चन में नहीं कहा आज रविवार है तो परसों क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा हमें आज का दिन स्वयं मानना होगा। और क्या मानना होगा कि जैसे हम कहा कि माना हमने आज का दिन क्या है, यक्ष है, ऐसे मान करके सवाल करना। अब समझेंगे कुछ और बातों को। कह रहा कि आने वाले कल से, अब इस बात को समझिएगा, आने वाले कल, देखिए यहाँ आने वाला कल लिखे है ना, इसका मतलब आपने क्या बताया वहां, +1, क्या बताया, देखिए +1। फिर कह रहा है से या के कहे तो ध्यान देंगे इस, यहां पर ध्यान देंगे से या के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद की बात करेगा तो +2 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, +2, यानी कि देखिए हमने कहा कि माना आज का दिन यक्ष है, +1 आने वाला कल, +2 यानी कि ध्यान दीजिएगा 2 दिन बाद, यानी कि आने वाले कल के 2 दिन बाद की बात कर रहा है। इसका मतलब 2 दिन बाद की बात करेगा +2, आने वाले कल की बात करेगा +1, और आज का दिन हमने यक्ष माना, फिर +1 किया और +2। उसी प्रकार से कह रहा आने वाला कल, फिर वही ऊपर देखिए स्टेप कहा आने वाला कल, तो इसको हम क्या मानेंगे, +1। फिर यहाँ 2 दिन, 2 दिन यहाँ +2।
अब देखिए यहाँ से या के लग गया है, फिर देखिए यहाँ से या के बाद यानी कि 2 दिन के बाद, यानी कि अब इसको क्या समझेंगे, +1 यानी टोटल हो जाएगा 3। तो टोटल क्या हो जाएगा 3, यानी कि 2 1 3 यहाँ हमने लिखा इसलिए x + 1 + 3 लिख दिया है, यानी कि देखेंगे 1 और 2 1 3 ये मिल करके हुआ है। क्लियर हुआ। अब यहाँ समझेंगे, कह रहा आने वाले कल, चलिए इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं, ये +1 हो जाएगा। फिर 2 दिन पहले 2 दिन बाद किया तो +2 किए, 2 दिन पहले का तो यानी कि आज का दिन x हमने माना, प्लस देखिए 1 किया और -2 किया। ये क्लियर हो गया। आइए यहाँ समझते हैं, इन्हीं शब्दावलियों को समझना है, इसके बाद ये ध्यान देंगे, टाइप आपका यही कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 सवाल देखेंगे कैसे आता है, इसके बाद कंप्लीट कर देंगे। कह रहा आने वाले कल से के या 2 दिन से कल, ये देखेंगे आने वाले कल, आने वाला कल कह दिया तो इसको यहां से यहां तक हम क्या समझेंगे, +1। कह रहा 2 दिन यानी कि कह सकते हैं -2, यहाँ देखिए यहाँ क्योंकि पहले का है इसीलिए 2 दिन के पहले, फिर ध्यान देंगे -1 होगा, यहाँ फिर -1 होगा, टोटल कितना माइनस होगा, 2 1 3 माइनस होगा, तो वही यहाँ लिखा गया है x + 1, देखिए फिर माइनस, ये 2 माइनस और ये 3 माइनस, कितना -3, तो -3 हो गया। क्लियर हुआ। फिर यहाँ देखेंगे आने वाले परसों, अब ये परसों की बात कर रहा है तो परसों का मतलब आपने कहा ये 2 होता, लेकिन आने वाले की बात का यानी कि प्लस की बात कहा, +2, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद की बात कर रहा है यानी कि +2, यानी कि आज का दिन हमने x माना, +2, ध्यान देंगे प्लस फिर क्या है 2, ये क्लियर हुआ। फिर आने वाला परसों, फिर ध्यान देंगे यहाँ +2 मानेंगे, फिर यहाँ 2 दिन प्लस करेंगे के बाद, फिर के बाद कहा, देखिए यहाँ के बाद नहीं, यहाँ 2 दिन बाद कहा इसलिए +2 है, लेकिन यहाँ 2 दिन के बाद कहा है तो यहाँ +1 फिर हो जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना प्लस हो गया, 2 1 3 प्लस हो गया, यानी कि +2 ये लिखे और ये देखिए 2 1 3, ये यहाँ 3 लिख दिए डायरेक्ट, समझ में आया। फिर यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा आने वाला परसों, आने वाला परसों यानी कि +2 से, यार देखिए 2 दिन, यहाँ 2 लिखेंगे, पहले की बात कर रहा है, 2 दिन पहले की बात कर रहा है, देखिए 2 दिन के पहले नहीं कहा, 2 दिन पहले सिर्फ कह रहा है, तो पहले की बात हमने कहा माइनस होगा, पहले की बात अगर करेगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। और ध्यान दीजिएगा अगर आने की बात करेगा तो ध्यान देंगे क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर फिर देखेंगे ऐसे ही लिखा गया, माना आज का दिन x है, +2 -2, इसी तरह से हो गया। अब ये भी देखिए, ये कह रहा आने वाला परसों यानी कि +2, फिर कह रहा है 2 दिन, हमने यहाँ 2 दिन 2 लिख दिया, से के या पहले, देखिए के पहले, अब 2 दिन के पहले लग गया, यहाँ -1 और ये पहले है तो ये भी माइनस होगा, टोटल कितना माइनस, 2 1 3 माइनस होगा, यानी माना आज का दिन x है, +2 और -3, तो आज का दिन ध्यान देंगे हमको मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी दिन होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और ध्यान दीजिएगा, अब आपको सवाल करवाते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है हम आपको अच्छे से जो है अब क्वेश्चन करवाते हैं इस पर। इस चीज को समझिएगा अच्छे से, और अगर इसको समझ लेंगे तो ऐसे सवाल आप जल्द से जल्द कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक एग्जाम्पल ले लें हम अगर, तो एग्जाम्पल मान लीजिए कहता है, एग्जाम्पल क्या कहता है, कहता है आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार का दिन है। समझेंगे, कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद नहीं, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद रविवार का दिन है। क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, रविवार का दिन है, समझेंगे। कह रहा आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार का दिन है और कह रहा है
तो बीते हुए परसों से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कह रहा है बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, कौन सा दिन बताया है देखते हैं। कह रहा है सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बीते हुए परसों से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ हमने कहा भाषा जितनी भी बताई गई है उसी के अनुसार काम करना है, और देखिएगा कैसे काम किया जाएगा। जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे इसमें काम करना है, आपको आंसर स्वतः मिल जाएगा। चलिए स्टेप फर्स्ट में काम करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा आज का दिन दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी आज का दिन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा अगर आज का दिन नहीं दिखाई दे रहा है तो ध्यान देंगे, हम कहेंगे कि माना आज का दिन यक्ष है। हमने कहा था कि आज का दिन मानना होगा और हमने मान लिया। अब समझेंगे हमने आज का दिन क्या मान लिया दोस्तों, यक्ष मान लिया। अब समझेंगे स्टेप फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहेंगे कि आज का दिन भैया यक्ष है, आज के दिन से चलना प्रारंभ करेंगे। कह रहा आने वाले कल। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, आप देखेंगे उसमें हमने बताया था इतने का मतलब होता है भैया +1। क्या होगा, +1। आने वाला कल यानी +1 कर दिया। फिर कह रहा है कि 3 दिन बाद, कह रहा कि 3 दिन बाद, इतने का मतलब क्या होगा, 3 होगा। हमने बताया था 2 कहे तो 2, 3 कहे तो 3। अगर कह देता 3 दिन के बाद रविवार, तब +1 और हो जाता, लेकिन कह रहा 3 दिन बाद तो 3 ही रहेगा, तो यहाँ में 3 लिख दिया। कह रहा कौन सा दिन है भैया, रविवार। ठीक, अब ध्यान देंगे इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यक्ष। देखिए 3 1 4, टोटल कितने यक्ष हो जा रहे हैं, कह सकते हैं हम लोग 4 यक्ष हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 4 यक्ष हो जा रहा है। बराबर ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कितना है, रविवार। अब देखिए x बराबर कहेंगे, ये 4 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा रविवार -4। क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार -4। ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए ये कितना, x + 1 + 3 यानी कि 3। ध्यान देंगे 3 1 4, टोटल कितने यक्ष हो गए, 4 यक्ष। 4 यक्ष बराबर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, रविवार। अब यक्ष बराबर ध्यान दीजिएगा रविवार, ये 4 प्लस में था तो उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो रविवार -4 हो गया। अब देखिएगा यक्ष बराबर हम कहेंगे, सोचिए रविवार में अगर हम 4 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, रविवार में अगर 4 माइनस कर दें तो आप कहेंगे सर जी बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार। अब दोस्तों देखिएगा यहां पर बुधवार, यक्ष क्या है, आज का दिन है। यक्ष क्या है दोस्तों, आज का दिन है, यानी कि अब हमें आज का दिन ज्ञात हो गया कि बुधवार है। अब देखिए पहले स्टेप पर हमने काम कर लिया, अब दूसरे स्टेप पर काम करना है। तो कह रहा बीते हुए परसों से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहां हम लिखेंगे भैया आज का दिन हमको मिल गया बुधवार। अब बुधवार से बीते हुए परसों, यानी कि बीते हुए परसों की बात कर रहा है, यहां से यहां तक तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 होगा। फिर देखिए यहां से 3 दिन पहले की बात कर रहा है तो यहाँ 3 होगा, ठीक, -3 हो जाएगा। तो बुधवार -2, देखिएगा दोस्तों बुधवार -2। फिर यहाँ देखेंगे -5 -3। अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं यह कितना माइनस टोटल करना है, बुधवार, और माइनस टोटल कितना करना है, 3 2 5, टोटल 5 माइनस करना है। बुधवार में टोटल 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 उधर जाएगा और 2 उधर, ध्यान दीजिएगा टोटल आ जाएगा भैया आपका, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आएगा। आप देखेंगे 2 पहले माइनस करेंगे बुधवार में तो कितना होगा, सोमवार होगा।
मंगल, और देखें कितना हो जाएगा बुध, ये मंगल और सोमवार हो जाएगा। बुधवार में -2 किया तो कितना हो गया सोमवार, और सोमवार में -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा शुक्रवार, क्योंकि रविवार फिर इसके बाद शनिवार और शुक्रवार, क्या आ गया शुक्रवार। आपका देखिए यही क्या आया आंसर, यानी कि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे स्टेप फॉलो करना है, आपके क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सवाल और बताते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल और आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर भाषा पर आधारित प्रश्न जो है इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए अच्छे से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले गुरुवार का दिन था। कह रहा है बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कह रहा है कि रविवार का दिन था, रविवार का दिन था, रविवार का दिन था। बीते हुए कल से 2 दिन पहले, अच्छा 1 मिनट, गुरुवार का दिन था। ये रविवार नहीं है बल्कि कह रहा है गुरुवार, क्वेश्चन में गुरुवार दिया है, गुरुवार का दिन था। अब कह रहा है आगामी परसों के ठीक बाद का दिन बताएं। आगामी, आगामी परसों के, आगामी परसों के ठीक, आगामी परसों के ठीक बाद का दिन बताएं, ठीक बाद का दिन बताएं। अब पहले इसको समझिए, यही क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर इसके सॉल्यूशन की बात हम करें तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले करा बीते हुए कल, इसको देखेंगे बीते हुए कल की बात कर रहा है, यानी कि -1 की बात कर रहा है। फिर कह रहा है से 2 दिन पहले, यानी कि +2 की, -2 की बात कर रहा है, गुरुवार का दिन था। तो आगामी परसों यानी आने वाले परसों की बात करेगा +2 के ठीक बाद का दिन, ठीक बाद का दिन यानी कि +1, इतना हो गया। अब यही ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना आज का दिन, माना आज का दिन, आज का दिन यक्ष है, माना आज का दिन क्या है यक्ष है। अब देखिए आज का दिन हमने यक्ष मान लिया, स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट देखिएगा, अगर हम फॉलो करें तो सबसे पहले आज का दिन हमने क्या लिखा है यक्ष। अब देखिए यक्ष में -1 करना है, फिर -2 करना है, बराबर हमको कौन सा दिन मिलेगा गुरुवार। कौन सा दिन मिलेगा दोस्तों गुरुवार। अब यक्ष देखेंगे, यक्ष है -3, यक्ष है -3, देखिए 2 1 3, कितने माइनस हो जाएंगे 3 माइनस, बराबर गुरुवार, यही हो जाएगा। अब देखेंगे यक्ष बराबर -3 है तो उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, गुरुवार, गुरुवार +3, यक्ष बराबर हो जाएगा। देखेंगे गुरुवार में 3 जोड़ेंगे, यानी कि गुरुवार किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। 3 जोड़ेंगे तो ध्यान देंगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कितना हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या हो जाएगा x बराबर रविवार। यानी कि आज का दिन निकल करके क्या आया दोस्तों रविवार का दिन। आज का दिन क्या निकल करके आया, तो आप कहेंगे आज का दिन रविवार निकल करके आया। आइए अब स्टेप सेकंड फॉलो करते हैं, स्टेप सेकंड फॉलो करते हैं। ठीक, देखिएगा दोस्तों, स्टेप सेकंड अगर हम फॉलो करें तो देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करते हैं। आज का दिन हमको मिल गया क्या रविवार, हमने लिख दिया रविवार लिख दिया, प्लस ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि 2 लिखने के लिए, प्लस कह रहा है 1 लिखने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पर हमने कहा कितना प्लस हो गया 3, तो रविवार, रविवार
प्लस 3 करेंगे तो बराबर कितना क्या मिलेगा, रविवार में 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा बुधवार। क्या मिलेगा दोस्तों, बुधवार। ध्यान देंगे यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि आगामी परसों के ठीक बाद का दिन क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। क्लियर हुआ, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखेंगे दोस्तों, मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयास करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। हमारा अगर यह लेक्चर आपको पसंद आए तो हमारे लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। और ध्यान देंगे हमारा यह लेक्चर कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, हम कल फिर ध्यान देंगे इसी के आगे आपको अगला जो भी कह सकते हैं टाइप होगा उसको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा ये नोटिफिकेशन आपको कह सकते हैं वीडियो का मिलता रहेगा, और जब वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपके पास ध्यान देंगे बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।